इसी करके असीम मुनीर साहब जब गए थे मियां शहबाज शरीफ के साथ, तो वो उन्होंने कहा था कि साहब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और आप इनको मतलब इनका खनन कीजिए और इनका दोहन कीजिए। तो ये बताता है कि देखिए अगर पाकिस्तान का एक मतलब वो कहते हैं कि जो है वो बराबर का एक्सपेंडिचर रहता, अगर आप खैबर पख्तूनवा या पीओके को देखें, आप गिलगिट बाल्टिस्तान को देखें, वहां पे जो मतलब पाकिस्तान ने कुछ खर्च ही नहीं किया है, कोई वहां मतलब कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है लोगों पे, सिवाय जुल्म करने के और कोई नैरेटिव पाकिस्तान का है नहीं। तो ये जो आवाम है वो मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक इन सब चीजों को नहीं ले सकती, तो वो यकीनन सड़कों पे आएगी। रही बात अफगानिस्तान के अटैक की, आप देखिए अगर अफगानिस्तान देखिए किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन में फजाइया जो है वो आपको केवल 10% कामयाब रहती है। और अफगानिस्तान की टेरेन ऐसी है कि आप देखिए चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो, वहां कोई जीत हासिल नहीं कर पाया है। और वहां के जो लोग हैं अफगानिस्तान के, वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मतलब ऐसे रणमाकुरे हैं कि उन्हें मालूम है दे आर सन्स ऑफ सॉइल, और वो कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, गुरिल्ला वारफेयर में वो माहिर है। तो वहां पाकिस्तान ने इस तरह से, अब जैसे बच्चों को मारा गया है, तो उनको ये आजकल इस तरह की प्रिसीशन टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस तरह से भारत ने जो दहशतगर्द के जो मरकज थे उनको मतलब ध्वस्त किया, बगल वाले की जो खिड़की है उस पर भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो जहां आज इस तरह का प्रिसीशन एमिनेशन अवेलेबल है, वहां इस तरह की गलतियां मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी इनको एक्सेप्ट या कबूल करेगा, क्योंकि बच्चों पे या रिहायशी इलाकों पे हमले मतलब आज की तारीख में एक्सेप्टेबल नहीं है, जहां जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल प्रिसीशन सेंट्रिक हो चुका है। नैना जी, सज्जाद आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी सज्जाद। नैना जी देखें, मैं ब्रिगेडियर साहब जो हैं क्योंकि सेना में सर्व कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ इनसे एक छोटी सी ये गुजारिश करना चाहूंगा। एक तरफ तो फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के दरमियान जो है वो फर्क वाजे होना चाहिए। यूएन डिक्लेयर्ड जो टेररिस्ट हैं उनको आप मेहरबानी करके जो है इस तरफ ना लेकर आए, वो आपके लिए जो है आपके कंटेंट के लिए भी अरे मसला हम कहाँ लेकर आ रहे हैं सज्जाद, आप उनको अपने घर में लेकर आ जाते हैं, हम डिबेट में शामिल कर लेते हैं, तो आप आपत्ति जता रहे हैं। साबित ना करें, आप साबित अब्दुल रऊफ की बात हो, आतंकी हाफिज सईद की बात हो, ये सब तो डेजिग्नेटेड आतंकी, आप उन्हें घर में ले आते हैं, और अगर हम अपनी डिबेट में चर्चा में शामिल कर दे तो आपको उस पे आपत्ति हो जा रही है। ये भी एआई वीडियो थी, ये भी एआई वीडियो थी जिसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। अरे कुछ समय के बाद आपकी मेरी इस चर्चा को भी आप एआई वीडियो बना देंगे सज्जाद। नहीं नहीं, वो एआई थी जिसमें मैंने आपको साबित करके बताया था। आपको मैंने साबित कर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। आप आजकल सुनिए ना, सुनिए आप आजकल, आप मुझे लग रहा है आजकल आप एआई एक्सपर्ट बन गए हैं, आप उसमें शायद डिफर नहीं कर पा रहे हैं। जरा आप एक बार तमाम ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाइएगा, फ्री सब्सक्रिप्शन भी उसकी मैं दिलवा दूंगी, अगर ऐसा होगा तो आप जाकर एक बार चेक करिएगा। आप जिन्हें फेक बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप जिन्हें फेक बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है वो। मैं डिरेल ना होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक बार बात कर रही हूँ। जरा अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना के इन फेल ऑपरेशन के बारे में जरा बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब्बास रिजवी का रुख करते हुए बताइए। देखिए, जो अफगानिस्तान के अंदर हमारी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, वो हमें बाजवड़ के और कराची के जो वाकयात हैं अफसोसनाक, जिसमें जमातुल अहरार और टीटीपी जिन्होंने एक जॉइंट स्ट्रेटेजी के तहत विद द हेल्प ऑफ तालिबान रजीम, जिसका मैंने आपको रूसी वजारत खारजा का, चीनी वजारत खारजा के और यूएन की मॉनिटरिंग टीम का हवाला देते हुए कहा कि ये शरपसंद अनासर तालिबान रजीम की मदद के जरिए उनके असले डिपो का इस्तेमाल करते हुए जिन्हें हमने टारगेट किया है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये पर्दा चाक किया, पूरी दुनिया को बताया कि हमने कहां कहां वीडियोस भी जारी किए, हमने तस्वीर भी जारी की कि कहां कहां पे हमने स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव किया है, और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आपने कोई ऐसी वीडियो अभी तक नहीं चलाई जिससे यह साबित हो कि पाकिस्तान ने किसी सिविलियन एरिया को हिट किया है। अरे आप वीडियो के चक्कर में पड़े हैं, उन जगहों का जरा हाल देख लिए, जब जिन्होंने अपनों को खोया वो जैसे ही वहां पर अपनों को मलबे से निकालने के लिए पहुंचे थे, पाकिस्तान की सेना ने फिर से हमले कर दिए हैं। अब्बास रिजवी साहब अभी भी इस बात को, यही बात है, आप प्रूफ करने, आपको अगर प्रूफ भी दे दें, कब आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया? हर बात आप हर चीज को सीधे सीधे डिनाइल कर देते हैं। अरे सज्जाद, हर बार डोजियर पे डोजियर देने के बाद में हर बार डिनाइल स्टेट पे चले जाते हैं आप। अब्बास रिजवी साहब
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का चेक, किसकी बात कर रहे हैं? मैं वही तो बात कर रही हूँ। आपके लिए यूएन की इंफॉर्मेशन आपके लिए मायने नहीं रखती, पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की इंफॉर्मेशन मायने नहीं रखती, आपके लिए जो तमाम फ्रांस की रिपोर्ट्स मायने नहीं रखती, आपके लिए अमेरिका की रिपोर्ट्स मायने नहीं रखती। आप कौन सी रिपोर्ट्स की बात करते हैं? अब्बास रिजवी साहब जरा इन्हें बताइए, आखिर क्यों इतनी नफरत हो गई कि वहां पे चाहे बात मासूम जनता हो, बच्चे हो, और अस्पतालों में जो भर्ती बच्चे होते हैं वो इन्हें आतंकी नजर आते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जैसे कि हमारे गेस्ट सज्जाद बुखारी साहब, आप 9वें इमाम की औलाद हैं, तो मेरे ख्याल में कि आपके अब जी 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 बोलिए बोलिए, ऑडियो बढ़वाती हूँ मैं शायद। जी आपसे तो मेरे ख्याल में वही ज़ेब देता कि जो आपके जज जो थे उन्हीं की नक्श कदम पे चलते हुए सच्चाई का इकरार करते कि आज जब हम अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज जिनको आपने धक्के मार मार के बाहर निकाला है, आज जब उनके मुसाहिबा और उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनने के बावजूद आज ये पता चलता कि आज अगर आप एयर स्ट्राइक्स में अफगानियों को कत्लेआम कर रहे हैं, वहां के मासूम बच्चों को कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले ये कत्लेआम होता रहा पाकिस्तान में। उनके बच्चों को आप मारते रहे, उनको आप हमेशा उनको आप बेकारी से ऐसे उससे भी बदतर उनके साथ सलूक करते रहे। और हाल ही में जैसे कि आपके एयर स्ट्राइक से काफी वहां मासूम बच्चे मारे हैं, और ये कि जो कल भी एक आपकी तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है, ये सिर्फ उस पादाश में हो रही है क्योंकि आपके मुल्क में अगर जो प्याज 300 या 400 रुपए किलो बिकता है, कि आप चाह रहे हैं कि नहीं अफगानिस्तान में 500 रुपए का किलो बिके, लेकिन वो अब तरक्की के रास्ते पे गामजन है। और वो आज चाह रहे हैं कि हम भी इस दुनिया में तरक्की के दौर में आगे बढ़े, लेकिन आप कभी ये नहीं चाह रहे कि आपके जो हमसाया मुल्क है कि वो आगे आपसे बढ़े। लेकिन आप मुझे कोई कबाड़ी लग रहे हैं, आपसे बात ही नहीं हो पा रही है, आपको नहीं है क्योंकि आपको कैमरा अभी तक फ्रेमिंग नहीं है। हिस्ट्री में हमें ये मिलता है कि चाहे डॉक्टर नजीब को फांसी पे चढ़ाया गया और उसके बाद जो भी दखालत रही अफगानिस्तान में, वो हमेशा आप ही की वजह से वहाँ हालात खराब होते रहे, और आप ही ने हमेशा उनके पीछे आप ही उनके मुशावरत रही और आपकी आगाही रही है। और लेकिन आज पहली दफा कि जो इस वक्त वहाँ की हुकूमत है, जिस हुकूमत ने ये समझा कि वाकई हम आज तक अगर इस मुल्क को कत्लेआम देखते रहे कि वो सिर्फ इसके पीछे और किसी खास एक मुल्क का हाथ था, लेकिन वो समझ गए, वो इस वक्त वो अब बड़े मतलब अच्छी तरीके से ये समझ रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें किसी के बातों में नहीं आना होगा। और जब से वो आपके मुशावरत के बगैर इस मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह का करम है कि इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत वहाँ के हालात। अच्छा रिजवी साहब मुझे एक बात बताइए, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर सज्जाद, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए उसमें टीटीपी के आतंकी मारे गए हैं, किसी मासूम की जान नहीं गई, बार बार ये बात कही गई। लेकिन तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान की जो आवाम है वो कह रही कि 11 बच्चे मारे गए, कई महिलाएं इसकी जद में आई, कई बुजुर्ग इसके जद में आए। ये किस तरह का प्लान हमला है? ये कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। ये जो बैठे हुए रिजवी साहब हैं, इनको मैंने बताया, बार बार कह रहा हूं कि आप अपने बुग़्ज़ पर मबनी तज्ज़िया पेश ना करें। आपको किसी फौजी से कोई बुग़्ज़ होगा, काले हुए होंगे, आपका कोई मसला हुआ होगा या आपकी ठुकाई हुई भी होगी, तो आप इधर बैठ के बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। हमें तो आपके पास फैक्ट है ही नहीं। डॉक्टर नजीबुल्लाह का आपने बोल दिया, उसके साथ हमारा क्या लेना देना है? आपके पास फैक्ट ही नहीं है। आप किसी कबाड़ी की दुकान में बैठे हुए हैं, वहां पर आप कोई कबाड़िया मुझे लग रहे हैं। आपको तो अभी तक एथिक्स ही नहीं है कि आपका फ्रेम क्या है, वीडियो कॉल पे कैसे बात सज्जाद देखिए प्लीज, आपको तो बात ही पता नहीं। अरे सज्जाद बात कीजिए ना, आपको उनकी तस्वीर में आखिर आपको क्या ऐसा नजर आ रहा है? आप बात सुनिए ना, क्या आप उनका दीदार क्यों करना चाहते हैं? उनके फैक्ट्स को सुनिए जरा।
कि जिस दिन कराची में बम ब्लास्ट हुआ है और 200 लाठी वहां हमारे इर्रेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है अब्बास रिजवी साहब, बार-बार सुनिए ना, बार-बार यहाँ पर अगर सज्जाद ये कह रहे हैं जिसको जो कहना है कह सकते हैं, किसी के कहने पे क्या जाता है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, अब देखिए बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में या फिर इंटरनल मिलिट्री जो भी बड़ी इस तरह की परेशानी ऐसी नजर आई है, उसमें एक घटना का एक मैं जिक्र देख रही हूँ। कराची अटैक के बाद में जो हमलावर थे, दावा ये किया गया अफगानिस्तान में उनकी ट्रेनिंग की गई, लेकिन एविडेंस इनको कुछ नजर नहीं आया। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, अगर कहने की बात है तो सिर्फ तालिबान या फिर जिन हमलों में जो लोग मारे गए सिर्फ उनके आंकड़ों को ये बोगस क्यों कहते हैं? ये ऑपरेशन बोगस क्यों नहीं है जिसमें मासूम जनता को टारगेट किया गया? बिल्कुल, देखिए कहते ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि आप जब तक कोई आपके पास ठोस सबूत ना हो। अब देखिए भारत ने भी कई बार कई डोजियर्स दिए पाकिस्तान को, कई बार प्रेम से बोला कि भाई खुलूस से, शांति से इसको जो मुद्दा है इसको सुलझाया जाए। लेकिन जब आपने ये ठान लिया है कि साहब मैं कोई भी एविडेंस है या कोई प्रूफ है या कोई इस तरह की चीज़ है मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं, तो कोई भी सबूत नाकाफी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए अगर इस तरह की कोई चीज़ें उनको एविडेंस मिला है तो अफगानिस्तान में भी एक वहाँ सरकार काबिज है और वहाँ उनसे बातचीत करनी चाहिए कि भाई ये इस तरह की जो दहशतगर्दी है या उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये इसके एविडेंस आपके मुल्क से मिल रहे हैं। लेकिन वो सब चीज करने की बजाय इसके कि केवल एक्सपर्ट ने डिसीजन लिया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए, वो बिल्कुल भी हो चुके हैं, चाइना के साथ बैठ के कुछ डायलॉग्स भी हुए। दूसरी चीज ये है कि जब तक देखिए आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए कि किस तरह से भारत ने किसी भी मिलिट्री टारगेट को एड्रेस नहीं किया जब तक पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया और भारत को मजबूर किया। क्योंकि इसमें यह देखा जाता है अगर दहशतगर्दी के जो मरकज हैं, चाहे वो अगर पाकिस्तान के हिसाब से अफगानिस्तान में भी हैं, तो उन लोगों पे अटैक मासूम बच्चों को, खवातीनों को, बुजुर्गों को, इन लोगों के ऊपर ये इस तरह के अटैक की मतलब उम्मीद नहीं की जाती है और ना ही कोई भी देश या कोई भी सरकार इसको सपोर्ट करेगा। और रिप्लाई करना चाहूंगा, देखिए हाँ, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आप बात करिए। 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ मैं। तीसरी बात ये है कि देखिए अगर आपका हमसाया मुल्क है, डूरन लाइन को लेके अगर कोई आपका विवाद है या बाकी कोई दहशतगर्दी के लिए कोई विवाद है कि साहब जो दहशतगर्द हैं वो डूरन लाइन के उस पार से आ रहे हैं, तो इसके लिए बैठ के देखिए पाकिस्तान, इजराइल और मतलब अमेरिका उसके वॉर को तो खत्म करना चाहता है। सर यही तो बात है, सर यही तो बात है लगातार। ठीक है सज्जाद, आप जवाब दीजिएगा। अगर सज्जाद आप डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करते हैं, अगर आपको पता है तालिबान के या फिर अफगानिस्तान में ऐसे तमाम अलग अलग अगर हाइड आउट्स हैं आतंकियों के, तो पाकिस्तान तो डायलॉग डिप्लोमेसी में बात करता है, आखिर क्यों नहीं यहाँ पर डायलॉग स्थापित हुआ? क्यों इस तरह से अनप्लान्ड हमले किए जा रहे हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए गए थे ये उसका जवाब है, तो क्या फिर जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान की तरफ से नहीं होगी? क्यों आपकी सेना या सरकार बातचीत के माध्यम में फेल हो रही है फिर? जी मैं ब्रिगेडियर साहब को भी यही जवाब दूंगा। देखिए ये मंजे हुए लोग, ये पढ़े लिखे लोगों को जवाब देता भी अच्छा लगता है ना, फैक्चुअलिटी पे आते हैं। हमने कतर में बैठ के तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात किए, एग्रीमेंट हुआ हमारे सीज फायर का। तुर्किया में बैठ के, जो मोहसिन है तुर्किया अफगानिस्तान का, वहां पर बैठ के हमारे स्टेट मिनिस्टर और हमारे जो डिप्लोमेट्स थे और जो हमारे दफ्तर खारजा की पूरी टीम थी, उनके साथ बैठ के वहां पे हमारे मुज़ाकरात हुए, सीज फायर हुआ। इन्होंने अगेन उसकी वायलेशन की। पाकिस्तान ने वो तो आपके अपने थे, सुनिए ना, उनको तो दाना पानी, हथियार, ट्रेनिंग सब आपने दिलाया, फिर आपके अपने कैसे रूठ गए आपसे? और अपनों को, रूठों को मना भी नहीं पाए आप तो सज्जाद। सवाल का जवाब आपने मुझसे मांगा था ना कि आप उनके साथ बैठकर, इसीलिए तो बात कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं मना पाए? क्यों फेल डिप्लोमेसी रही है ये? चले ठीक है, ये जवाब भी है। ब्रिगेडियर साहब ने जो है ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, एक मासूमाना सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगा, अगर आप उसका जवाब दे दें। बताइए। 1 साल के बाद अपने 6 फौजियों की आपने तस्वीर जारी करके कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। उनका जिस्ते खाकी है, उनकी लाशें कहां पड़ी हुई थी? मुझे 1 साल तक बताएं क्या किया आप लोगों ने उनके साथ?
उनकी तदफीन कर दी थी, उनकी चिता जला दी थी। ये आपने क्यों इस कौम के साथ ज्यादती की आपने? ऑपरेशन सिंदूर के 6 लोग, जिसमें एक एयरफोर्स का एहलकार भी शामिल था, कौन से जहाज में था वो? आपने अभी तक अपनी कौम को बताया? ब्रिगेडियर आप दत्ता ऑपरेशन साहब, सिंदूर की बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर जिसको मैं दत्ता कहता था साहब। कि वो कलम पे टिके, आप जी, नहीं जी। मानते थे इस बात को। देखिए सज्जाद साहब को इस बात का पूरा इल्म नहीं है कि जब भी कोई बैटल कैजुअलिटी होती है, इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट वेरियस हेडक्वार्टर्स के द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर को दी जाती है। इनकी जो बॉडीज थी उनको उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन थे उनको हैंडओवर किया गया और उनको बिल्कुल एहतराम और सम्मान के साथ उनको उनके लास्ट राइट्स किए गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।